जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी सनातनियों से अपील है कि चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को आखिरी तक देखें, क्योंकि जब आप आखिरी तक देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें रहस्य पता चलेगा कि हम आप लोगों के बीच में क्या देना चाहते हैं। तो ये जो आज का टॉपिक है, जो विमर्श का विषय है, वो है नासिक में बहुत बड़ा बुलडोजर एक्शन हुआ है। मैंने कहा था कि क्यों चाहिए थी देवा भाऊ की सरकार, क्योंकि जो फैसले देवा भाऊ ले रहे हैं ये फैसले की ज़रूरत थी, मगर एकनाथ शिंदे भी नहीं ले पाए। कहीं न कहीं भले वो अपने आप को कट्टर मराठा और कट्टर हिंदुत्व की बात करते थे, मगर कहीं न कहीं सेकुलरिज्म की हवा उनके अंदर थी। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में 132 सीटें आई तो मैंने कहा था कि अगर अब की बार चूके तो चूके युवराज। अगर भारतीय जनता पार्टी अगर किसी भी तरह से एकनाथ शिंदे के दबाव में आती है और अपना मुख्यमंत्री नहीं बनाती तो मिशन 2029 मतलब अगली बार जो चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी दल नहीं हो सकती। तो जिस विषय पे मैं चर्चा करने वाला हूं, इसकी स्क्रिप्ट 2014 से 2019 में लिखी गई थी, मगर सहयोगी दलों की वजह से, खास तौर से जनाब उद्धव ठाकरे नहीं चाहते थे कि इन विषयों पे भारतीय जनता पार्टी क्रेडिट ले ले। जितने भी अवैध मस्जिद मजार हैं पूरे महाराष्ट्र में, सेम यूपी वाला योगी आदित्य मॉडल चलने वाला है, पीला पंजा। सही सुन रहे हैं। और ये एकनाथ शिंदे सर के बस की बात नहीं थी। हिम्मत तो बहुत थी, मगर पॉलिटिकल व्यू नहीं था कि यह खुदैया में थे। इन लोगों को अफीम का जो चस्का लग जाता है वो उसकी डर थी। तो अब जब एक छत्र बीजेपी के लिए मैंने कहा था कि ये आखिरी, अगर बीजेपी मेरे फंडे पे काम करना शुरू करेगी, जो आरएसएस के विचारधारा, तो आने वाले 2029 में भारतीय जनता पार्टी 150 के ऊपर अकेले दम की सरकार बनाएगी। उनके किसी सहयोगियों की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब सहयोगी रहेंगे, मैं नहीं कहता हूँ किसी को हकाल दो, मगर सहयोगी रहने का मतलब कोई भी डेवलपमेंट वाले वर्क में आपको किसी प्रकार का अवरोध नहीं करना है। यू मस्ट हैव टू बी प्रोडक्टिव, जस्ट लाइक बीजेपी alliance, coalition partner. You must have to think about the development of Maharashtra, because Maharashtra is the capital city of country. इतनी बड़ी इकोनॉमी, मगर आज महाराष्ट्र 8 लाख से अधिक कर्ज में पीछे चल रहा है। तो उसके लिए रिवेन्यू और जो डेवलपमेंट, अगर जितने भी अवैध मजारे हैं या किसी मंदिरों को कब्जा करके वहाँ पे मस्जिद बना दिया गया, अब मस्जिद और मजारों में जो चढ़ावे आते वो सरकार के किसी काम नहीं आता, मगर वहाँ पे अगर एक बेहतरीन मंदिर का निर्माण हो तो उस पे जो रिवेन्यू जनरेट होगी, दैट विल कम डायरेक्टली टू महाराष्ट्र गवर्नमेंट। और सनातन सुशासन, डेवलपमेंट और विरासत की राजनीति के लिए मोदी जी जाने जाते हैं, और मोदी जी के परम भक्त देवेंद्र फडणवीस जी हैं। तो एक्शन ओरिएंटल रोल मॉडल, दिस इज माय
लॉजिक कि अब 2000 में जो खाली जमीन थे नासिक में, सरकार में वहां पे कौन था? शिवसेना की नासिक में सरकार थी, या तो बार बार कांग्रेस और शिवसेना, बीच में एक बार मनसे की सरकार थी। बीएमसी में कभी वहां पे भारतीय जनता पार्टी आ नहीं पाई। और शायद अगर ये जितने भी बीएमसी के इलेक्शन आगे जा रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बहुत सुगम संधि है कि हर जगह कमिश्नरेट के माध्यम से जितने भी इलीगल कंस्ट्रक्शन है, अगर इसको डिमोलिश कर लेती है तो दैट विल बी बिग इशू इन इनकमिंग बीएमसी इलेक्शन ऑल ओवर महाराष्ट्र। और अब नासिक नगर पालिका का बड़ा एक्शन, मजारों पर एक्शन शुरू हुआ। 2000 में बड़े खाली जमीन पर सैयद हजरत पीर बाबा की मजार बना दी गई, और इसके बनाने के बाद दोगली कांग्रेस और सेक्युलर दलों के सहयोग से अंदर अंदर 7 मजारें बना दी गई और चारों तरफ दीवारें बना दी गई, और उसमें अब एक गेट भी लग गया। मगर एनएमसी नासिक महानगर पालिका ने अब इस पे कंप्लेन किया था। हिंदू संगठन के नेता आचार्य तुषार भोसले, उन्होंने कहा कि जब तक आखिरी ईंट भी नहीं गिरा दी जाती, मेरा जो संकल्प है वो पूरा नहीं होगा। क्योंकि हिंदू संगठन और स्थानिक लोग मिलकर आवाज उठाई और कहे इसको गिराकर यहाँ पे हनुमान की बड़ी प्रतिमा, हनुमान मंदिर का निर्माण होगा। मैंने आपको कहा कि अगर हनुमान मंदिर बनेगा तो वहाँ पे जैसे लोग जाते हैं गोदावरी और त्र्यंबकेश्वर, तो वहाँ से एक और पर्यटन स्थल बनेगा, हनुमान जी का भव्य दिव्य मंदिर, और उससे जो रेवेन्यू जनरेट होगी वो महाराष्ट्र के ग्रोथ के लिए, मतलब देश के लिए हमें हर पल सोचने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति के लिए वहाँ पे 3 लेयर की बैरिकेडिंग की गई, पुलिस बंदोबस्त, क्योंकि जो सरकार है परिंदा नहीं भाजने देगी। जैसे जब धारा 370 हटाया था तो इसके पहले कहते थे कि वहाँ तो कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं रहेगा, और जब राम मंदिर का निर्माण का फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, तो उसके पहले कहते थे देश में खून की नदियाँ बह जाएगी। एक किधर धमकी देने वाले बाबर की औलादों को सबक सिखाने का समय देवा भाऊ ने शुरू कर दिया है। अब वहाँ के अवैध निर्माणों पर देवयानी फयांदे, जो वहाँ की स्थानिक विधायक है, पहली बार बीजेपी से जीत के आई है, उन्होंने कहा कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्शन लेगी और एक भी इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं बचेगा। मगर वहाँ के जो सैयद हजरत पीर बाबा मुस्लिम संगठन है, वो लोग कहते हैं हम हाई कोर्ट में जाएंगे और इसके बाद जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये धमकी देना क्यों? 2000 के पहले का तुमको प्रूफ चाहिए। ये सरकार की जमीन है, ये महानगर पालिका की जमीन है, तो आपको खाली करना पड़ेगा। अब दूसरी खबर जो है वो अहिल्या नगर में कालीफनाथ महाराज की मंदिर। अब मैं तो महाराष्ट्र के बहुत गांव में घूमा हूँ, और आप यहाँ से और सीडी तक जाते हैं या शनि सिंगनापुर जाते हैं तो वहाँ पे आपको कालीफनाथ जूस सेंटर ज़्यादा मिलेंगे। मतलब ये जो रस का धंधा करने वाले किसान हैं, इन लोगों का डायरेक्ट बिजनेस है, एक कालीफनाथ महाराज को पूजते हैं। और कालीफनाथ महाराज का जो मंदिर था 1254
ईस्वी में, मगर 1800 कुछ में इसको कब्जा करके इसको मजार बना दिया गया। अब ये मुद्दा बहुत जोर पकड़ लिया है कि रमजान बाबा के नाम से वहाँ पे मजार बना दी गई अहिल्या नगर में, और कांग्रेस ने तो 70 साल तक अहिल्या नगर को अहमद नगर बना के रखा था। ये दोगली कांग्रेस सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण और ये सेकुलरिज्म का अफीम हिंदुओं को चटाकर अपना मजा मलाई मार रही थी, मगर सोता हुआ हिंदू अब जागृत हो रहा है और अपनी विरासत को लेने का उम्दा साहस कर रहा है। तो यहाँ पे जो शिवलिंग को मुस्लिम लोगों ने बंद कर दिया, एक कुआं भी है और कुआं को ढक दिया गया है, गुहा गांव है। औरंगाबाद बेंच में इसकी पेटिशन भी डाली गई है, मगर अब मुझे लगता है कि ये 5 साल की जो बहुमुखी प्रतिभा की धनी भारतीय जनता पार्टी और तेवा भाऊ के नेतृत्व की सरकार है, सारे अवैध मस्जिद मजारों को चमी चोस किया जाएगा, डिमोलिश किया जाएगा और पीला पंजा चलना, एक्शन इज ओरिएंटेड रोल मॉडल शुरू हो गया है और हमारी खबरों पे मुहर लग रही है। आप लोगों को हमारा विश्लेषण कैसा लगा? आप कमेंट सेक्शन में जाके अपने कमेंट करें और सारे सनातनियों को ये वीडियो जरूर भेजें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।